सवर्ण और शूद्र ये दोनों हिंदू कैसे हो सकते हैं। आज मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं और उन बातों को सुन और समझकर आप मुझे बताइए कि क्या स्वर्ण और शूद्र ये दोनों हिंदू हो सकते हैं। एक संविधान को नकारता है तो दूसरा संविधान को मानता है, तो दोनों हिंदू कैसे हैं। एक युद्ध में विश्वास करता है और दूसरा बुद्ध में विश्वास करता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक फॉरवर्ड है तो दूसरा बैकवर्ड है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक खाता है और दूसरा दाता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक लूटता है और दूसरा लुटाता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक कमाता है और दूसरा गंवाता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक का पोषण होता है और दूसरे का शोषण होता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक काल्पनिक है और दूसरा वास्तविक है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक विषमता को मानता है, दूसरा समता को मानता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक पाखंड को मानता है, दूसरा विज्ञान को मानता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक पूरे देश का बनता है और दूसरे को सिर्फ जाति का नाम दे दिया जाता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक मंदिर पवित्र करता है और दूसरे से मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक पूजने योग्य है और दूसरा पीटने योग्य है, तो बताइए मेरे भाई दोनों हिंदू कैसे हैं। एक को व्यवस्था में श्रेष्ठ समझा जाता है और वहीं दूसरे को व्यवस्था में नीच समझा जाता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक सत्ता ऐश में रहता है और दूसरा फुटपाथ पर सोता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक होटल में खाता है और दूसरे को कचरे से पेट भरना पड़ता है, तो बताइए दोनों हिंदू कैसे हैं। एक देश पर राज कर रहा है और दूसरा गटर साफ कर रहा है, तो बताओ मेरे भाइयों दोनों हिंदू कैसे हैं। इन तथ्यों से साबित होता है कि हिंदू धर्म नहीं है, यह सिर्फ सत्ता छीनने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के अंदर वर्ण है, वर्णों में फिर हम शूद्र हैं, फिर शूद्र के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, फिर जातियों के अंदर भी क्रमिक ऊंच नीच है और ब्राह्मणों के आगे सभी लोग नीच हैं। अब आप ही मुझे बताइए, अब गर्व से कैसे कहें कि हम हिंदू हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बाबा साहब की उस विचारधारा को फैलाने का था कि गुलामी को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। तो दोस्तों ये सारी वो चीज़ें मैंने बताई हैं जिससे हमारा समाज आज पीड़ित है और गुलाम है। अगर आप इस चीज़ को महसूस करते हैं तो आज ही इन गुलामी को जंजीरों को तोड़िए और बाबा साहब का सपना बौद्धमय भारत बनाने का उस सपने को साकार कीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और आपको लगता है कि ये चीज़ लोगों को पता चलनी चाहिए और जितने भी हमारे समाज में गुलाम हैं आज भी, उन लोगों को उनकी गुलामी का एहसास होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। तर्क से फर्क लाना हमारा मिशन। हमारे साथ इस मिशन में जुड़ने के लिए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि हमें लाना है सोच का एक अलग नजरिया।